हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या दिया है, हमारे पास दो त्रिभुजें दी हुई हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुजें दी हुई हैं, और इसमें ये माध्यिका दी हुई है, और पी से पी एम दो माध्यिकाएं दी हुई हैं। ठीक है, देखते हैं इनका क्या रिलेशन पूछा है, क्या हमने प्रूव करना है। तो रकम में लिखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज की पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समान अनुपाती है। तो क्या हमने सिद्ध करना है, हमने दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, दोनों समरूप हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आप रकम ध्यान से समझिए, सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरी थ्योरी है कि अगर आपको रकम समझ में आ गई तो सवाल को समझने से कोई नहीं रोक सकता। आकृति को ध्यान से देखिए बस। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि दो त्रिभुजों के अंदर जो ये माध्यिका दी हुई है ना, ये इसका क्या काम क्या होता है, ये बात ध्यान से सुनिए। माध्यिका जो होती है वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, एक बार फिर सुनिए। जो ये ए डी माध्यिका है, ए से निकलने वाली, देखिए ध्यान से, ए से निकल रही है और डी पे जा रही है, तो ये जो बी सी को काट रही है ना, तो ये दोनों बी डी और डी सी बराबर होंगे। इसी प्रकार से जो पी एम माध्यिका है, क्यू एम और एम आर को इक्वल पार्ट में बांटेगी, दोनों को बराबर भागों में बांटेगी। बस ये मेन समझने वाली बात होती है। माध्यिका का काम क्या होता है, माध्यिका का काम होता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये इसके पास दिया, और वो मेरे पास इसके अलावा क्या दिया है, ए बी और बी सी। देखिए मैं कट लगाऊंगा, कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, समानुपाती हैं। ए बी और बी सी और एक माध्यिका ए डी, यानी कि ए बी एक कट लगा दिया, बी सी पे दो कट लगा दिए समझने के लिए, और माध्यिका पे क्या लगा दूंगा मैं, तीन कट। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, ये रही पी क्यू आर, इसके कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक शब्द दिया है क्रमशः, इस क्रमशः को समझना जरूरी है। यानी कि जो पहली भुजा है दूसरी की भी पहली भुजा आ जाएगी त्रिभुज की, जो इसकी दूसरी भुजा है दूसरी त्रिभुज की भी दूसरी भुजा, जो इसकी तीसरी साइड है दूसरी त्रिभुज की भी तीसरी साइड होगी, यही तो होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन कौन सी है, पी क्यू, ये रहा पी क्यू, यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे भी एक कट लगा दिया। क्यू आर, यहाँ पे दो कट लगा दिए क्योंकि यहाँ पे भी दो कट लगे हुए हैं, और माध्यिका पी एम एक दो तीन। इन कट से आप अच्छे से समझ जाओगे कि जिस पे एक कट है वो दोनों समान अनुपाती है, इनका जो दो अनुपात होगा दोनों का, वही अनुपात इन दोनों का होगा, और वही अनुपात ए डी और पी एम का होगा। बस ये चीज़ है। करना क्या है हमें, ध्यान से देखिए, दिया है, लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे रकम में दिया होता है, सिद्ध करना है, लिखिए आपने, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हमने, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यही करना है ना। तो हमारे पास प्रमाण देखिए क्या कह दिया, प्रमाण से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रमाण, प्रमाण में क्या दिया है, क्योंकि ए बी और दूसरी साइड कौन सी लेनी है, पी क्यू बटा पी क्यू, ये दिया है, बराबर किसके है, बी सी बटे क्यू आर, कट डबल लगा हुआ है, और तीसरी साइड क्या है, ए डी बटा क्या है, पी एम, यही तो दिया है मेरे पास। बस ये चीज़ देखिए, आप यहाँ लिख लीजिए, दिया है, यहाँ से सवाल शुरू होगा ये, और यहीं से आपको समझ आ जाएगा अगर सवाल आना है तो ध्यान से देखिए, एक कट, इन दोनों को अनुपात में ले लूँगा, पहले ये भुजा ऊपर ले ली और पी क्यू नीचे ले ली, उसके बाद दूसरी क्या है मेरे पास, दो कट जो दिया हुआ है बी सी और क्यू आर, ये ले लिया बी सी बाई क्यू आर, और ए डी बटा पी एम ले लिया। ठीक है, ये आ गई हमारी माध्यिकाएं। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, या इसलिए सॉरी,
आगे हमारे पास ये चीज तो दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान समय। इसी चीज को मैं दोबारा कोशिश करूंगा लिखने की, ए बी बटा पी क्यू बराबर है। अब यहां पे आपको समझना होगा, मैंने बताया था जो ए डी और पी एम है ये क्या है, माध्यिका। इसका काम क्या होता है, सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो मैं क्या लिख, इसको BC का हाफ लिख सकता हूँ, BC बटा 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जो BD है ना ये माध्यिका है, दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका हाफ कर दिया मैंने। और यहाँ पे QR है, इसका भी हाफ कर दूंगा मैं, QR बटा 2 कर दिया कि ना कर दिया, बिल्कुल। AD बटा PM, इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि इसको तो हाफ कर नहीं ना सकता, PM। यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB बटा पी क्यू, BC का हाफ और QR का हाफ कर दिया, बराबर आ जाएगा AD बटा PM। क्यों किया ऐसे मैंने, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्योंकि AD और PM माध्यिका है ना। तो माध्यिका का काम क्या है, इस सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटना। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे यही चीज दोबारा लिखूंगा, AB बटा पी क्यू बराबर है, BC का आधा क्या होगा, BC ये रहा, BC यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा क्या होगा, BD होगा या फिर DC होगा, लेकिन मैंने क्या लेना है यहाँ पे BD। यहाँ पे लिख लूंगा मैं BD बटा QR का इसी प्रकार आधा क्या होगा, QM और बराबर AD बटा PM। ठीक है, लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, इसका हाफ क्या आ गया BD और QR का हाफ आ गया PM। इसी तरह से AD और PM आ गया। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं जी क्या है। अब यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है, ध्यान से सुनिए बस। AB और PQ, ध्यान दीजिए, मैं इसको ब्लू पेन से करता रहूंगा, जहां जहां लाइन है वहां पे लाइन फेरूंगा। ध्यान दीजिए कौन सी ट्रायंगल बन के आती है, AB कहाँ पे है, ये रहा AB आ गया। उसके बाद PQ, ये रहा PQ। ठीक, उसके बाद BD, ये रहा, ये कर दिया मैंने BD, सिर्फ BD तक करना। QM, ये QM आ गया। उसके बाद क्या आता है मेरे पास, AD, ये रहा। अब यहाँ पे आप देखिए एक त्रिभुज बनी है कि नहीं बनी है, दोनों से बिल्कुल बनी है, और इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ देखिए AD बटा PQ, AB बटा PQ, BD बटे QM और बराबर क्या आ गया हमारा, AD बटा PM। तो मैं कह सकता हूँ, अगर आपने ध्यान से इंट्रोडक्शन देखी होगी मेरी, उसमें पता लग गया होगा कि साइड 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई। इसलिए मैं कह सकता हूँ त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PMQ के। कौन सी समरूपता बनी यहाँ पे, भुजा 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 समरूपता बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी है समरूपता, ऐसे लिख देंगे। अब अगर ये समरूप बन गई है तो ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्लू वाली आपको दिख रही है ये समरूप हो गई है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल B और Q बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। क्यों, क्योंकि ये संगत भाग हैं। कैसे भाग हैं, संगत भाग। ठीक है, ये हो गया। लेकिन मेरे को ये आधी आधी थोड़ी ना करनी है सिमिलर साबित, मेरे को तो ये पूरी त्रिभुज चाहिए। ठीक है ना, पूरी त्रिभुजें समरूप करनी है। अब ध्यान से देखिए, अतः आगे लिख दूंगा मैं, अतः त्रिभुज, अब पूरी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ये देखिए आप ध्यान से क्या हुआ है इसके अंदर, ABC की, अब ये दो साइडें तो दी हुई है ना मेरे पास, यहाँ पे देखिए AB और PQ दिया है, बिल्कुल लिख दूंगा मैं, AB बटा PQ बराबर किसके है, BC बटे QR। ये दो तो दिए है मेरे पास, QR दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, बिल्कुल दिया। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा दिया है। और अगर ये दोनों बराबर हैं, तथा एक चीज और हमने प्रूव किया है, एंगल B और Q इस त्रिभुज में, पूरी त्रिभुज में एंगल B
और पी क्यू आर का एंगल क्या हो, दोनों बराबर सिद्ध कर दिए, बिल्कुल एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिद्ध किया, कर दिया ना, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे आपकी एक समरूपता तैयार हो रही है, कौन सी हो रही है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, साइड एंगल साइड। यहाँ पे आकृति में देख सकते हो आप, साइड, ये साइड समानुपाती है, ये साइड समानुपाती है, और दोनों बीच के एंगल भी बराबर हो गए। तो इस बेस पे क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी समरूपता बनी, एस ए एस समरूपता। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इतना भी लिख दें एस एस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा सिंबल देना होता है कि कौन कौन सी साइडों का रेशो बना है। वैसे इसको भुजा कोण भुजा समरूपता भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दूंगा मैं इति सिद्धम। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको जो भी कुछ समझ नहीं आया हो तो ध्यान से सुनिए, कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।